है हो हूँ को प्रेजेंट मानो, थाथे थी या इको पास्ट, गागेगी को फ्यूचर जानो, टेंस का यह पहचान है लास्ट। मित्रों, मैं ना कोई कवि हूँ और ना कोई लेखक। मैं वर्तमान समय में एक भारतीय रेल का सेवक हूँ, तृतीय वर्ग का एक कर्मचारी हूँ। लेकिन अपने इस जीवन से पूर्वार्ध में मैं एक निजी संस्थान में सेवाएं दिया करता था और उस समय हम एक काल पर लिखी हुई कविता जो अपने बच्चों को सुनाया करते थे, जो हमारे पास विद्यार्थी पढ़ा लिखा करते थे, उनको हम समझाते थे और काफ़ी सरल भाषा में वो समझ जाते थे कि कोई भी वाक्य किस काल में है, उसको हम कैसे पहचानें। हाउ टू आइडेंटिफाई दैट ईच एंड एवरी टाइप ऑफ सेंटेंसेस इज कंसिस्ट इन विच टाइप ऑफ टेंस एंड द पार्ट ऑफ टेंस। तो आज बहुत दिन के बाद हमें एक कॉपी मिला और उस कॉपी में मेरा लिखा हुआ एक काल पर लिखा हुआ जो कविता था वो हमें दिखा। तो हम सोचे कि बहुत दिन बाद आप लोगों के बीच इसे सार्वजनिक करें। यदि आप एक गार्जियन हैं तो अपने बच्चों को इस कविता को बताएं, और यदि आप खुद एक विद्यार्थी हैं तो इस कविता के माध्यम से काल को पहचानें, काल को जानें और समझें कि कोई वाक्य किस काल में है। जैसा कि हम जानते हैं कि काल, जिसको अंग्रेजी में टेंस कहा जाता है, वह 3 प्रकार का होता है: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, अर्थात वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। लेकिन बहुत से ऐसे वाक्य होते हैं जिनको इन्हें खंडों में विभक्त करना पड़ता है, जानना पड़ता है कि जो दिया गया वाक्य है वो किस टेंस में है, प्रेजेंट टेंस में है कि पास्ट टेंस में है कि फ्यूचर टेंस में है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक टेंस को भी 4 हिस्सों में बांट दिया जाता है। बिकॉज ऑफ ईच एंड एवरी टेंस इज क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग 4 टाइप्स एंड दैट इज इंडिफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब हम जानेंगे कि जो वाक्य दिया गया है वो इन चारों भागों में से किस में आता है। तो इसको जानने के लिए बहुत सी परिभाषाएं हैं, डिफिनेशंस हैं, और उस डिफिनेशंस के माध्यम से हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं दैट विच टाइप ऑफ सेंटेंस इज कंसिस्टेड इन विच पार्ट ऑफ टेंस। लेकिन हम आपकी सहूलियत के लिए, छोटे मोटे नन्हे मुन्ने नौनिहाल बच्चों की सहूलियत के लिए एक रोचक तरीके से, एक दिलचस्प तरीके से हमने एक कविता का रचना किया था जो अभी तक पढ़ा ही हुआ है। तो हम चाहते हैं कि आप लोग इसको जानें, समझें और इस कविता से अवगत हों और काल को अच्छे तरीके से पहचानें। तो आइए प्रारंभ करते हैं काल पर लिखी हुई एक बहुत ही रोचक दिलचस्प कविता। है हो हूँ को प्रेजेंट मानो, हाथे थी या इको पास्ट, गागेगी को फ्यूचर जानो, टेंस का यह पहचान है लास्ट। ये तो हो गए टेंस के जो 3 टाइप्स हैं, 3 टाइप्स ऑफ टेंस, उसके अंतर्गत आने वाले वाक्यों को पहचानने की प्रक्रिया, विधि। अब हम जानेंगे कि प्रत्येक टेंस के जो 4 भाग होते हैं उन चारों भागों में से, है ना, प्रत्येक वाक्य कौन से भाग में आएगा उसको जानने के लिए इस कविता को सुनते हैं। आनंद लीजिए। सीतक आकर समय बताए, परफेक्ट कंटिन्यूअस कहलाए, रहा रही रहे आवे तो केवल कंटिन्यूअस बतलाए, चूका लिया गया होवे तो टेंस भेद परफेक्ट होता और इन्हें छोड़ बाकी चिन्हों पर केवल इंडिफिनिट होता। तो ये जो कविता हुई वो 4 भागों को समझने के लिए हुआ। अब यदि हम पूरी कविता को, टेंस की पूरी कविता को एक रूप में समझने का प्रयास करेंगे, एक रूप में जानेंगे, तो वो कुछ इस प्रकार से होगा। आइए देखते हैं। है हो हूँ को प्रेजेंट मानो, थाथे थी या इको पास्ट, गागेगी को फ्यूचर जानो, टेंस का यह पहचान है लास्ट। अब 4 प्रकार: से तक आकर समय बताए, परफेक्ट कंटिन्यूअस कहलाए, रहा रही रहे आवे तो केवल कंटिन्यूअस बतलाए, चूका लिया गया होवे तो टेंस भेद परफेक्ट होता, इन्हें छोड़ बाकी चिन्हों पर केवल इंडिफिनिट होता। है न रोचक?